In previous class, we were studying about the मूत्र उत्पत्ति, मूत्र का प्रमाण, मूत्र की व्युत्पत्ति, and मूत्र स्रोतस. So out of these, the one question मूत्र उत्पत्ति according to Shishrut, मूत्रास्य मलाधारम प्राणायतनम उत्तमम. That is a very important question that comes in exam. ठीक है? So the sixth line of the slok that should be by hearted by each student. So further next we will see मूत्र वृद्धि और मूत्र क्षय. So as I told previously कि the question used to come in the exam among the dhatu, mal and dosh, either वृद्धि or क्षय, 5 marks question. So in the same sequence, same pattern, today we will see the mutra vriddhi and mutra chhay. So mutra vriddhi, what the slok says? The slok says, the mutram mutra vriddhi मुहुर मुहुर प्रवृत्ति वस्ति तोदम आत्मानम च. तो मूत्रम, मूत्र मतलब यूरिन. तो मूत्र की जब इंक्रीज होगा, मूत्र की जब वृद्धि होगी, तो मूत्र वृद्धि, दैट इज पॉलीयूरिया, है ना. Oliguria, anuria, and polyuria. They are the three terms. Oliguria, anuria, and polyuria. Polyuria, when the amount of the urine is more than 1,500 milliliter per day, it is known as the polyuria. When it is approximately less than 400 ml per day, it is known as oliguria. And when it is the absent, then it is known as anuria. Huh? So there are the three terms: polyuria, oliguria, and anuria. So polyuria when it is more than 1.5 liter, 1.5 liter. Oliguria when it is less than 400 ml. Anuria when it is absent. ठीक है. So when we will talk about the मूत्र वृद्धि, the one symptom is a मूत्र वृद्धि, that is polyuria. मुहुर मुहुर प्रवृत्ति. तो मुहुर मुहुर प्रवृत्ति मतलब the patient will go for micturition again and again. वस्ति तोदम, that is the pricking pain in the bladder. आत्मानम, आत्मानम मतलब फ्लैटुलेंस. तो दीज आर द सिम्टम्स. द सिम्टम्स इज द मूत्र वृद्धि, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, वस्तितोदम एंड आत्मानम. तो मूत्रम मूत्र वृद्धि, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, वस्तितोदम आत्मानम च. तो मूत्र वृद्धि, दैट इज द पॉलीयूरिया. मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, दैट इज again and again the person will go for micturition. Vastitodam, that is the pricking pain in the bladder, and Admanam, that is the flatulence. Along with that, ये जो चार symptoms हैं, ये किस में मिलेंगे? These symptoms we'll see in case of मूत्र वृद्धि. तो मीनिंग इसका यही जो मैंने बताया, शरीर में मूत्र की वृद्धि हो जाने पर मूत्र प्रचुर मात्रा में आता है, मूत्र प्रवृत्ति बार बार होती है, बस्ती प्रदेश में पीड़ा होती है एवं आदमान होता है. तो श्लोक अकॉर्डिंग टू मी याद कर लेना. मूत्रम मूत्र वृद्धि, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, वस्तितोदम आत्मानम च. तो चार ही सिम्टम्स हैं इसके. पहला सिम्टम्स मूत्र वृद्धि, दूसरा सिम्टम्स मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, तीसरा सिम्टम्स वस्तितोदम एंड चौथा सिम्टम आत्मानम च. तो ये जो चार सिम्टम्स हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत. तो मूत्रम मूत्र वृद्धि, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, वस्तितोदम आत्मानम च. तो चार सिम्टम्स, ये श्लोक एक ही बात है. Huh? Next, we will see according to the Bhagavad. According to the Bhagavad, the slok says, "Mutram tu vasti nistodam, mutram tu vasti nistodam, krate अपकृत संगीताम." ये अजीब सा वर्ड है ना, कृते अपकृत संगीताम. मतलब कहीं सुना ही नहीं, इसका क्या मतलब हो सकता है. संस्कृत पढ़ते पढ़ते 6 महीने हो गए, इस शब्द का मतलब समझ नहीं आता है. कृते अपकृत असज्ञताम, है ना, अजीब सा शब्द है. तो कृते अपकृत असज्ञताम, इसका मतलब है कि सुसु करने के बाद भी फीलिंग रहेगी कि सुसु आ रही है ना. इवन मिक्चुरेशन लग रहा है, आप मिक्चुरेट करने गए, आपने मिक्चुरेशन किया, स्टॉप कर लिया, लेकिन उसके बाद भी फीलिंग्स रहेगी कि अभी भी जो है, मतलब सही से यूरिन पास नहीं हुई, अभी भी आनी है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कृते अपकृत संगीतम. हाँ. तो दिस इज अ टर्म गिवन बाय द भागवत इन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान. दैट इज मूत्रम तु वस्ति निस्तोदम. तो वस्ति निस्तोदम, तोद मतलब प्रिकिंग पेन. देयर विल बी द प्रिकिंग पेन इन द ब्लैडर. कृते अपकृत संगीताम, दैट इज मूत्र त्याग के पश्चात भी मूत्र त्याग की प्रवृत्ति या मूत्र त्याग की इच्छा होना. तो शुद्ध का श्लोक क्या था? सुश्रुत का श्लोक था मूत्रम मूत्र वृद्धि, मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, वस्ति तोदम आत्मानम चा. भागवत जी क्या कहते हैं? भागवत जी कहते हैं
मूत्रम तु विस्तीर्णस्तोदम कृते अपकृत संहिताम। कृते अपकृत संहिताम इस शब्द का मतलब क्या है? द फीलिंग ऑफ द नॉन एलिमिनेशन इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। मतलब सुसु करने के बाद भी हमें मूत्र त्याग की इच्छा बनी रहती है। द फीलिंग ऑफ एलिमिनेशन, फीलिंग ऑफ नॉन एलिमिनेशन की मतलब हमने अभी सुसु नहीं की है, नॉन एलिमिनेशन इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। और दूसरा सिम्टम वस्ती निस्तोदम। तो वस्ती निस्तोदम मतलब प्रिकिंग पेन इन द ब्लैडर। तो हमने आचार्य सुश्रुत का श्लोक पढ़ा, आचार्य भागवत का श्लोक पढ़ा। तो अगर हम इन सिम्टम्स को समराइज करें तो चार सिम्टम्स तो सुश्रुत के थे, और जो दो सिम्टम्स भागवत ने बोले थे उसमें एक सिम्टम नया था, दैट इज कृते अपकृत संहिताम। ठीक है। तो जो सिम्टम्स थे, पहला सिम्टम्स मूत्र वृद्धि, दैट इज पॉलीयूरिया, दैट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन इज मोर देन 1500 ml पर 24 आवर। मतलब 24 घंटे में या एक दिन में, 24 घंटे में या एक दिन में यूरिन का जो अमाउंट निकलेगा वो 150, 150 नहीं, 1500 ml से ज्यादा निकलेगा, दैट इज मूत्र वृद्धि, पॉलीयूरिया। देन मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति। मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति मतलब द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशंस। जनरली क्या होता है, आप दिन में 6 से 7 बार जाते हो, रात में 1 से 2 बार जाते हो, दैट इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। दिन में 6 to 7 टाइम्स और रात में 1 to 2 टाइम्स। किस केस में? जब आप 1.5 से 2 लीटर पानी पर डे आप पीते हो तो तब इस केस में। लेकिन जब मूत्र वृद्धि होगी तब क्या होगा? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, मतलब in the day it will be more than 6 to 7 times, in the night it will be more than 1 to 2 times. Then vasti todam, vasti tod मतलब pricking pain, there will be the pricking pain in the bladder. आदमानम, आदमानम मतलब गैस बनना। तो गैस पेट में नहीं बनेगी, गैस ब्लैडर में बनेगी। ऐसा लगेगा डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर, आपका जो ब्लैडर है वो दर्द की वजह से फटा जा रहा है, दैट इज डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। कभी कभी क्या होता है, मतलब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज आपको सुसु आने वाली है, ठीक है, यू हैव द फीलिंग कि मतलब आपका ब्लैडर फिल है। ब्लैडर कब फिल होगा, आपको कब फीलिंग होगी कि आपको मिक्सचुरेशन आने वाला है? जब ब्लैडर के अंदर 220 ml से ज़्यादा यूरिन इकट्ठी हो जाएगी, तभी तो फीलिंग होगी। तो जब 220 ml यूरिन जो है आपके ब्लैडर में आ गई है, आपको फीलिंग हो रही है, और आप मतलब सोच रहे हैं कि हाँ अभी चले जाएंगे आधे घंटे में, 10 मिनट में, और वो बढ़ते 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 वो 300 ml अप्रोक्सीमेटली पहुंच गई। ठीक है। और तो आपका ब्लैडर सपोज नॉर्मल से आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। अब सपोज आपको चोट लगती है, या तो आप गिरते हैं ब्लैडर के बल, या कोई घूसा मार देता है आपके ब्लैडर के ऊपर, तो उस केस में क्या है, ब्लैडर के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ब्लैडर इंजरी, ब्लैडर के रप्चर होने के चांसेस जब कब ज़्यादा हो जाएंगे? जब ब्लैडर फुल फिल होगा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ, 220 ml से ज़्यादा भरा हुआ है, या तो आप उस पर आप ब्लैडर के बल गिर जाते हैं, या ब्लैडर पे कोई घूसा मार देता है, चोट लगती है, तो उस केस में ब्लैडर के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक जो टर्म आया है श्लोक में, दैट इज आधमान। तो आधमान का नॉर्मली शब्द क्या होता है, क्या मतलब होता है? फ्लैटुलेंस, गैस बनना। तो गैस पेट में नहीं बन रही है, दैट विल बी द फ्लैटुलेंस, फटने जैसी फीलिंग कहाँ पे हो रही है? ब्लैडर में। तो दैट इज आधमान। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आज हमने पहली बार पढ़ा है, दैट इज कृते अपकृत संज्ञताम। क्या टर्म है? कृते अपकृत संज्ञताम। इसका मतलब क्या होता है कृते अपकृत संज्ञताम? दैट इज फीलिंग ऑफ नॉन एलिमिनेशन इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन। दीज आर द 5 टर्म्स। पहला टर्म्स कौन सा है? मूत्र वृद्धि, दैट इज पॉलीयूरिया। दूसरा टर्म्स क्या है? मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति, दैट इज increased frequency of micturition. Next, vastitodam, that is the pricking pain in the bladder. Then admanam, that is flatulence or distension of the bladder. And आज जो हमने एक नया टर्म पढ़ा, that is कृते अपकृत संगिताम। कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं? कृते अपकृत संगिताम, that is feeling of non elimination of the urine even after the elimination. इसका जो ट्रीटमेंट है मूत्र वृद्धि का, तो दैट विल बी सिमिलर टू प्रमेह। अब कोई फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको नहीं पता प्रमेह क्या होती है। तो प्रमेह क्या होती है? प्रमेह एक बीमारी है, दैट इज उसका एक मतलब एक लाइन का मीनिंग है, दैट इज प्रकर्षेण प्रभूतम प्रचुरम वारम वारम व महति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे सा प्रमेय। तो प्रमेय इज द डिसीज यस्मिन रोगे सा प्रमेय। तो प्रमेय इज द डिसीज, उसमें प्रकर्षेण प्रभूतम, प्रभूतम मतलब एक्सेस अमाउंट, पिरचुरम वारम वारम, और मतलब अगेन एंड अगेन द पेशेंट विल गो। तो अमाउंट बढ़ जाएगा यूरिन का,
अगेन एंड अगेन पेशेंट विल गो, दैट इज पिरचुरम वारम वारम वा महति, महति मतलब मिक्चुरेशन। यस्मिन रोगेसा, तो जैसा ऐसा जो सिम्टम जिस डिसीज में मिलेगा उस डिसीज को प्रमेय बोलेंगे। ठीक है, तो प्रमेय एक डिसीज है। अब नाउ जल्दी से कोई क्लास में क्या बोलेगा, अभी क्लास अगर वैसे चल रही होती ऑफलाइन, तो सर क्या प्रमेय डायबिटीज है? प्रमेय डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज इज ए टाइप ऑफ प्रमेय, प्रमेय इज नॉट डायबिटीज, डायबिटीज इज ए टाइप ऑफ प्रमेय। हाउ? तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिक्स आयुर्वेद के हिसाब से प्रमेय 20 प्रकार की होती है। ठीक है, देयर आर द 20 टाइप्स ऑफ प्रमेय। द वन टाइप अमॉन्ग दैट इज, मतलब 3 टाइप की है, कफज, पित्तज और वातज। कफज प्रमेय में 10 प्रकार हैं, पित्तज में 6 प्रकार हैं और वातज में 4 प्रकार हैं। कफज प्रमेय में 10 प्रकार हैं, पित्तज में 6 प्रकार हैं और वातज में 4 प्रकार हैं। तो वातज के जो 4 प्रकार हैं उसमें से एक है मधुमेह। क्या नाम है? मधुमेह, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, जिसकी हम आजकल बात करते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई। तो जो डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह है, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रमेह। प्रमेह मधुमेह नहीं है, प्रमेह अलग है, मधुमेह अलग है। तो मधुमेह वातज प्रमेह का एक टाइप है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। तो आपके क्लासिक्स में, आपकी आयुर्वेदिक संहिताओं में जो प्रमेह की चिकित्सा बताई है, तो प्रमेह की चिकित्सा क्या बताई है, उसका भी एक श्लोक है 4 लाइन का। जब आप बड़े हो जाओगे, फाइनल ईयर में आओगे, तब आप पढ़ोगे, दैट इज स्थूल प्रमेही बलवानी है के कृसस तथैव परिदुर्बलश्च संब्रहणम तत् कृसस कार्य संशोधनम दोष बलाधिकश्च। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आजकल मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि डायबिटीज 2 तरह की होती है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब कैसे? एक डायबिटीज वो होती है जो मोटे लोगों को होती है और एक डायबिटीज वो होती है जो पतले लोगों को होती है। ऐसे तो देखा जाता है आजकल प्रैक्टिकली। तो जो मोटे लोगों को डायबिटीज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है जो वो गोली खाते हैं, है ना। गोली खाते हैं मतलब कि उनके अंदर इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। और एक डायबिटीज वो होती है जो इंसुलिन लगाते हैं, है ना। तो जो इंसुलिन कौन लगाएगा? जिसके अंदर जिसकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो 2 चीजें हैं, एक तो इंसुलिन की कमी हो रही है और एक क्या है कि इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन उसके प्रति आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, इसी को कैसे समझेंगे? मतलब जैसे मैं क्लास लेने आया कभी, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, तो सारे बच्चे जो थे मुझे देख के एकदम डर के सीधे होके बैठ गए। धीरे धीरे मैं आया, मैंने बच्चों से बातें करनी शुरू कर दी, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ, मेरे आने के बाद भी बच्चे जो है बिल्कुल सीधे होके नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि बच्चों में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। तो दिस इज एग्जांपल। ऐसे ही जो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो आपकी बॉडी में जो काम करता है, सपोज इंसुलिन की रिक्वायरमेंट, आई विल गिव वन एग्जांपल। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में 1 माइक्रो मिलीलीटर्स है सपोज। तो 1 माइक्रो मिलीलीटर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट को पचाने के लिए एनफ है ना, ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए एनफ है। अब क्या, जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो ग्लूकोज का जो पर्टिकुलर अमाउंट था उसको पचाने के लिए 1 माइक्रो मिलीमीटर से काम नहीं चलेगा, आपको 3 या 4 माइक्रो मिलीमीटर चाहिए। ठीक है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि जितनी अमाउंट आपको नॉर्मली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होती थी, उससे दुगनी या तिगुनी या 4 गुनी अमाउंट चाहिए उतने ही अमाउंट को पचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो दैट इज सेकंड टाइप, है ना। दो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, जो पतले लोगों को होती है और जो 40 साल की उम्र से पहले होती है। करेक्ट? पतले लोगों को होती है, 40 साल की उम्र से पहले होती है, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? इंसुलिन लगाना, इंजेक्शन लगाना। ठीक है। एक दूसरी डायबिटीज है, उसमें क्या होता है कि वो 40 साल के बाद होती है, 35 से 40 साल के बाद होती है, मोटे लोगों को होती है। और उसमें क्या होता है कि इंसुलिन की आपकी बॉडी में कमी नहीं होती, लेकिन उसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो मैंने ये क्यों बताया, वाई आई टोल्ड, मैंने ये बताया इसलिए बताया, जो मैं श्लोक बता रहा था, कौन सा श्लोक बता रहा था? स्थूल प्रमेही वल्वानी है के किरसस तथैव परिदुर्बलश्च। तो जो श्लोक था, श्लोक क्या कह रहा था? स्थूल प्रमेही बलवानी है के। तो जो प्रमेय होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक स्थूल लोगों को और एक दुबले लोगों को। स्थूल मतलब मोटे लोगों को और दूसरी वीक मतलब लीन, दुर्बल लोगों को। तो मोटे लोगों को वाली दूसरी है और दुर्बल लोगों वाली दूसरी है। तो मतलब ये नहीं था कि जो डायबिटीज का कंसेप्ट आज हम बोल रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट,
आयुर्वेद में भी बोला गया है कि एक स्थूल लोगों को होती है और एक दुबले लोगों क्रश लोगों को होती है। तो स्थूल लोगों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है और क्रश लोगों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयुर्वेद में एक्सप्लेन नहीं है मॉडर्न में है। तो सारी चीजें वही हैं, बस हम कहाँ फेल हो जाते हैं, हम चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रमेह की ट्रीटमेंट है, जो प्रमेह की चिकित्सा है, वही चिकित्सा है किसकी? मूत्र वृद्धि की। ठीक है, तो मूत्र वृद्धि के सिर्फ 5 सिम्टम्स थे। एक तो मूत्र वृद्धि, दैट इज द पॉलीयूरिया। दूसरा द मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति, दैट इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन। तीसरा वस्तितोदम, दैट इज द प्रिकिंग पेन इन द ब्लैडर। आदमानम, दैट इज द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने आज पढ़ा, कृते अपकृत संहिताम। इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ नॉन एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन इवन आफ्टर इट्स एलिमिनेशन। एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज प्रमेयवत, सिमिलर एज दैट ऑफ प्रमेय। नाउ वी विल सी द मूत्र क्षय। मूत्र वृद्धि, मूत्र क्षय बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्र के टॉपिक में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं अकॉर्डिंग टू मी। पहला क्वेश्चन, मूत्र की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्र वृद्धि और मूत्र क्षय। मूत्र वृद्धि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूत्र क्षय है, जो 2 नंबर में आने के चांसेस है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में लिखा होगा मूत्र क्षय। तो श्लोक क्या है? श्लोक हम पढ़ते हैं। श्लोक इज अकॉर्डिंग टू द चरक। आचार्य चरक कहते हैं, मूत्र क्षय मूत्र कच्छम मूत्र वैवर्ण्यम एवच। दिस इज नॉट मेवच, दिस इज एवच। मूत्र क्षय मूत्र कच्छम मूत्र वैवर्ण्यम एवच पिपासा वादथे चास मुखम च परिसुष्यति। ठीक है, तो व्हाट इट मीन इज मूत्र क्षय, जब आपकी बॉडी में मूत्र का क्षय होगा तो देयर विल बी ए कंडीशन दैट इज नोन एज डिसयूरिया, दैट इज नोन एज डिसयूरिया। अभी मैंने क्या बताया था? पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया, है ना? पॉलीयूरिया व्हेन इट इज अ मोर देन 1.5 लीटर, ओलिगोयूरिया व्हेन इट इज लेस देन 400 ml, एन्यूरिया व्हेन इट इज एब्सेंट। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग डिसयूरिया। तो डिसयूरिया इज ए कंडीशन व्हेन देयर विल बी ए पेनफुल मिक्चुरेशन, सुसु करते पे आपको दर्द होगा, दैट इज पेनफुल मिक्चुरेशन, दैट इज डिसयूरिया। तो टर्म इज, आयुर्वेदिक टर्म इज मूत्रकृच्छम। क्या टर्म है? मूत्रकृच्छम। मूत्र वैवर्ण्यम एवच। तो मूत्र वैवर्ण्यम, द नॉर्मल कलर ऑफ द यूरिन इज, कौन बताएगा? दैट इज स्ट्रो कलर, भूसे के रंग जैसा। तो यूरिन का जो नॉर्मल कलर है दैट इज स्ट्रो कलर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? श्लोक में क्या लिखा है? मूत्र वैवर्ण्यम एवचा। तो वैवर्ण्य मतलब एबनॉर्मल कलर, एबनॉर्मल मतलब अदर देन नॉर्मल। तो नॉर्मल कलर जो होता है यूरिन का, वो कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। तो अदर देन स्ट्रॉ कलर, दैट इज अदर देन नॉर्मल कलर, दैट इज द मूत्र वैवर्ण्यम एवच। तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है, मूत्र क्षय मूत्र कृच्छम मूत्र वैवर्ण्यम एवच। तो मूत्र कृच्छम मतलब डिसयूरिया, मूत्र वैवर्ण्यम मतलब एबनॉर्मल कलर ऑफ द यूरिन, या कलर अदर देन द स्ट्रो कलर ऑफ द यूरिन। पिपासा, पिपासा मतलब थर्स्ट, पिपासा मतलब थर्स्ट। पिपासा वादते चास मुखम च परिशुष्यति। चा, चा मतलब और, आस्य मुखम च परिशुष्यति। तो आस्य मुखम मतलब ओरल कैविटी, परिशुष्यति मतलब ड्राइनेस। तो उसके केस में क्या होगा? जब आपको मूत्र की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी, तो मूत्र कृच्छम मतलब डिसयूरिया, मूत्र वैवर्ण्यम एवचा, यूरिन का जो कलर है वो अदर देन एबनॉर्मल हो जाएगा। पिपासा वादते, आपको प्यास बहुत लगेगी और आपका मुंह सूखेगा। तो उसमें रटना तो कुछ नहीं था, नेचुरल सी बात है। आपको सुसु कब कम आती है? जब आप पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पिएंगे तो आपको प्यास बहुत लगेगी, है ना? प्यास लगेगी तो आपका मुंह सूखेगा, दैट इज आस्य मुखम च परिशुष्यति। और जब जब क्या होता है, सपोज हम बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं, है ना? हमारे पास एक ही छोटी बोतल थी पानी की, हमने वो पी ली, और मतलब फिर पूरे दिन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड ज़्यादा था और हमने पानी उस दिन कम पिया। तो उस दिन क्या होगा? जब हम सुसु करेंगे, पहली बात काफ़ी देर तक सुसु आएगी नहीं, और जब हम सुसु करेंगे तो क्या होगा? सुसु जो है बहुत डार्क कलर की आएगी। ऐसे तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्या होगा? हो सकता है कि सुसु करते पे जलन होने लगे, है ना? दैट इज डिसयूरिया। तो मूत्र कृच्छम डार्क कलर की आएगी, दैट इज मूत्र वैवर्ण्यम एवचा। इसके अलावा प्यास लगेगी और मुंह सूखेगा। दीज आर द 4 सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? मूत्र क्षय वस्ती तो दो अल्प मूत्रता च। मूत्र क्षय, मूत्र क्षय मतलब जब मूत्र की कमी हो जाएगी। वस्ती तो दो, तो देयर विल बी द पेन इन द ब्लैडर। अल्प मूत्रता च,
or there will be oliguria less than 400 ml. That is अल्पमूत्रता. That is not anuria. Anuria शब्द नहीं है. That is अल्पमूत्रता. तो आमूत्रता and अल्पमूत्रता both are different. Anuria, that is amutrata, absence of urine. Alpamutrata, that is the oliguria, that is the lower, less than 400 ml of urine. तो वस्ती तोदो मतलब pain in the bladder. अल्पमूत्रता that is oliguria. आचार्य बागभट्ट क्या लिखते हैं? मूत्रे अल्पम मूत्रे कृच्छाद विवर्णम सहस्रमेव वा. तो अल्पमूत्रम, तो अल्पमूत्र मतलब ओलिगोयूरिया. कृच्छाद, कृच्छाद मतलब डिसयूरिया. विवर्ण मतलब एबनॉर्मल कलर. सहस्रमेव च, तो दैट मे बी द along with the blood. So hematuria, hematuria is the condition in which the blood is passed. Hematuria is the condition in which blood is passed along with urine. That is hematuria. That is sa asramevacha. That is hematuria. So this is according to the Bhagavad. Alpamutram, that is oliguria. Mutrit kracham, that is dysuria. Vivarnam, abnormal color of urine. And sa asramevacha, that is hematuria. So these are the symptoms of the mutrachaya according to the Ashtang Hriday. Next we will see. नहीं 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 देखें. तो these symptoms, if we will summarize these symptoms, so what will be the summarization? तो पहला symptoms होगा मूत्रकृच्छम, that is a dysuria. Second will be the मूत्र वैवर्ण्य, that is a discoloration of the urine. Third is the pipasa, that is the excessive thirst. Fourth is the आस्य मुखम च परिशुष्यति, that is dryness of the mouth. Fifth will be the vastitoda, that is the pricking pain in the bladder. Sixth will be the alpamutrata, that is the scanty micturition or oliguria. एंड सेवंथ विल बी द सास्त्रमेव, दैट इज द हिमेचूरिया. एंड इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज सिमिलर टू एज दैट ऑफ मूत्रकृच्छ. मूत्रकृच्छ क्या होता है? मूत्रकृच्छ एक डिसीज होती है जिसका नाम होता है डिस्यूरिया. तो मूत्रकृच्छ एक डिसीज है दैट इज नोन एज डिस्यूरिया. तो डिस्यूरिया में जो ट्रीटमेंट करते हैं दैट विल बी सिमिलर टू एज दैट ऑफ मूत्रक्षय. तो मूत्र वृद्धि की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी वो किसके समान थी? प्रमेह के समान. और मूत्रक्षय की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो किसके समान है? मूत्रकृच्छ के समान. तो मूत्रकृच्छ एक बहुत बड़ी डिसीज है. सुश्रुत संहिता में सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे रोग निदान में. तो मूत्रकृच्छ की जो किस जैसी चिकित्सा किस में दी है? मूत्रक्षय में. तो टुडे वी हैव स्टडी व्हाट मूत्र वृद्धि एंड मूत्रक्षय. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में 5 मार्क्स में आएंगे, यानी तो 2 नंबर में आ जाएगा क्या? मूत्रक्षय. शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स, मूत्रक्षय. ठीक है. तो 4-4 5-5 सिम्टम्स हैं इसके, वो आपको अच्छे से आने चाहिए. ठीक है. दिस इज व्हाट मूत्रक्षय एंड